बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो व्यूअर्स, आज मैं ऑमलेट बनाने लगी स्पेशल लेडीज़ के लिए, क्योंकि लेडीज़ का जो एनर्जी लेवल है वो बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेली एक प्याज, एक टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्च जो है रूटीन में शामिल करें, चाहे इसका ऑमलेट बना लें, चाहे एज अ सैलड जो है वो इसको यूज़ करें। तो व्यूअर्स, ये तीनों चीज़ें इतना इनमें ख़जाना है, क़ुव्वती मुदाफ़त को इतना ज़्यादा ये बढ़ाती हैं। जो ग्रीन चिली है इसमें A, B1, B2, B3, B5 और C जो विटामिन्स हैं बहुत अल्लाह ताला ने इसमें जो है वो मिकदार रखी है। और जो अनियन है वो बहुत ही, वैसे तो आँखों के लिए भी और बालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें B6, A, C, जिंक और इसके अलावा मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है और सोडियम है। जो इतनी ज़्यादा मिकदार अनियन में जो है, एक अनियन में जो है अल्लाह ताला ने रखी है। और जहाँ तक बात है टोमेटो की, तो इसमें विटामिन C है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है। तो व्यूअर्स, अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करें तो हम इन एहसानात को जुटला ही नहीं सकते कि जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए इन चीज़ों में रखी हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक आमलेट जो है वो बनाया जाए। और लेडीज़ जो हैं, अगर आप सुबह एक ऑमलेट ही खा लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके साथ किसी भी चपाती या किसी भी जो है वो ब्रेड वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो व्यूअर्स, नमक, मिर्च और हल्दी मैंने इसमें शामिल कर दी, वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो मैंने 2 एग जो हैं वो इसमें डाल दिए। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का जो है वो ऑमलेट बनेगा। और अगर, क्योंकि आज मेरा जो फोकस था वो स्पेशली ख़वातीन के हवाले से था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसी जो है वो हल्की फुल्की सी डिश जो है वो भी अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर करूं। तो व्यूवर्स, सुबह सुबह नाश्ते में ये आमलेट जो है वो बहुत मज़े का लगता है। तो आमलेट हम जो बना रहे हैं एनर्जी बूस्टर के लिए। तो जो पेस्ट है वो मैंने इसका रेडी हो गया है। अब फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लूँगी और इसमें डालूँगी जी इसका, और मज़ेदार सा जो आमलेट है वो रेडी हो जाएगा। तो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सुबह बच्चों का नाश्ता मैंने बना के दे दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो नाश्ता मैंने बनाना है तो अपने व्यूवर्स के साथ भी वो शेयर करूं कि आज मैं कौन सा ऑमलेट जो है वो खाने लगी हूं और इससे कितना ज़्यादा जो एनर्जी लेवल है वो बूस्टअप होगा। वैसे तो आपको पता है कि सारा दिन, और ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो कि जॉब करती हैं, वो तो बिल्कुल भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि सारा दिन जो है वो भाग दौड़ में गुजर जाता है। तो आज संडे था तो संडे को थोड़ा सा स्पेशल जो है वो रूटीन होती है। तो आमलेट जो है वो रेडी है। और व्यूअर्स, जो है ऑरेंज, आपको पता है कि जैसे सीज़न जो है वो ऑफ हो रहा है और डे बाय डे जो है ऑरेंज भी महंगा होता जाएगा। तो इसलिए जो सीजनल फ्रूट है वो लाजमी खाया करें, क्योंकि थोड़ा सस्ता भी होता है, अफोर्डेबल भी होता है। और वैसे भी जो सीज़न का फ्रूट है वो खाना चाहिए, वो ज़्यादा बॉडी पे असर करता है, ज़्यादा अच्छा आपको बेनिफिट देता है बजाय कि आउट ऑफ सीज़न होने के। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो ऑरेंज है वो मैं निकाल रही हूँ, वो मैंने मंगवाई थी कि धूप में बैठ के जो है वो ऑरेंज खाएंगे, क्योंकि आज संडे है, कल से मंडे है और फिर रूटीन शुरू हो जानी स्कूल की। और फिर वही भागम भाग, सुबह दोपहर शाम का पता ही नहीं चलता और दिन जो है वो गुजर जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज धूप थोड़ी अच्छी निकली हुई है, धूप में बैठ के थोड़ा सा ऑरेंज जो है वो इंजॉय करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे घर में है जी एलोवेरा, और आप भी, मेरा ख्याल है कि हर घर में एलोवेरा होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये जिन हजरात को जोड़ों का दर्द है वो इसको पका के खाते हैं। और जो है यानी कि जैसे आम मसाला बनाते हैं वैसे ही वो थोड़ा सा इसको कट करके इसके ऊपर से छील के इसको तो वो खाते हैं, ताकि उनके जोड़ों का दर्द जो है वो सही हो जाए। और वैसे भी अगर आपने बालों की लंबा करने के लिए, उनको हेल्दी करने के लिए और उनमें शाइन लाने के लिए आप एलोवेरा जो है घर में हो तो चीज़ इजीली आप निकाल के जो है वो यूज़ कर सकते हैं फ्रेश। और स्किन के लिए भी एलोवेरा जो है वो बहुत अच्छी है। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी रात में जी कलेजी और साथ लंग्स हैं जी। तो व्यूअर्स, इनको देख के तो कुर्बानी की याद आ गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उस वक़्त को सोचना। शादी से पहले का जो वक़्त था जब हम सब इकट्ठे रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था हमारा। और मेरे अब्बू माशाल्लाह 4 भाई थे और चारों भाई एक ही घर में रहते थे। और यकीन करें कि कोई चीज़ ना किसी से छुपाई जाती थी और ना ही जो है लॉक लगाए जाते थे। इतना अच्छा वो माहौल था कि इंसान अब सोचे तो वाकई हैरत ज़दा रह जाता है कि ऐसा भी होता है। तो व्यूअर्स, उस वक़्त क्या होता था कि हमारे घर में 3 बकरे आते थे। तो दादा अब्बू
कुर्सी पे बैठे होते थे, दादी अम्मी चारपाई पे बैठी होती थी, और मेरे अब्बू और मेरे तीनों चाचू और इवन के मेरे बड़े भाई कज़न सारे जो हैं वो लगे होते थे, क्योंकि हमने कुर्बानी के लिए कभी भी बाहर से किसी को नहीं बुलाया था। सिर्फ जो हमारे कारी साहब थे वही आके एक बकरा जो है वो ज़िबा कर जाते थे, और अब्बू और चाचू जो है वो उनकी खाल उतारते थे बकरे की। हाँ जी, और बाद में फिर जो है वो एक बकरे की खाल उतार के नीचे रख देते थे, और दोनों चाचू और भाई और कज़न जो मिल के उसका गोश्त बना रहे होते थे। और व्यूवर्स, बस यादें ही रह जाती हैं। उस वक़्त कोई इंसान अगर याद करे तो वो एक ऐसी इमेजिनरी स्टेज होती है कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि कितने भी घंटे आप खोए उन यादों को जो है वो सोचते रहें और याद करते रहें। तो बहुत ही अच्छा लगता था उस वक़्त का माहौल। और फिर क्या है, फिर लेडीज़ की बारी आ जाती थी, और मेरी जो ड्यूटी होती थी वो आटा गूँथने की होती थी, क्योंकि मुझे आटा गूँथना बहुत ही पसंद था और बर्तन धोना बहुत पसंद था। उस वक़्त मेरी खाना पकाने से जो है वो जान जाती थी, मैं खाना नहीं बनाती थी, और शायद इस वजह से भी कि मेरी बड़ी बाजी जो हैं वो कर लेती थी, और चचियाँ थीं माशाल्लाह, अम्मी थी, और सब यानी कि घर में थे। तो इस वजह से माशाल्लाह हमारे घर में उस वक़्त 36 अफ़राद थे, और 36 अफ़राद आपको पता है कि एक जगह पे बैठ के जब खाना खाते थे, इवन क्योंकि बर्थडे भी होती थी ना, तो हमें बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे दादी अम्मी को, दादा अब्बू को, मेरी अम्मी को और मेरे चाचुओं को। एक चाचू अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी दे। तो व्यूअर्स, इंसान जब सोचता है उस वक़्त को तो बस यादें ही होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो कलेजी मैंने उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ऊपर रख दिया था पानी डाल के। तो अब पानी जो है वो ड्राई हो गया, इसमें जो है वो डालूँगी जी, मैंने ऑयल इसमें डाल के जो है वो उसको भूनना शुरू कर दिया है। तो व्यूअर्स, कलेजी जो है बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना, इसकी रेसिपी, क्योंकि हर ईद को बनती है, तो इस वजह से ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। लेकिन क्या है कि बस जब इंसान अपने माजी में झांकता है तो उस वक़्त ऐसा लगता है कि जैसे वही दिन दोबारा से पलट आए। बेफ़िक्री के दिन, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि जब आपके घर बकरा ईद की कुर्बानी होती है तो उस वक़्त माहौल कैसा होता है। क्योंकि अभी मैंने सोच रही थी, तो हमारे घर में बहुत से अफ़राद ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो जब इंसान उनको सोचता है तो बस सोचता ही रह जाता है, क्योंकि उसके बस में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। आपने ना तो उस वक़्त को वापस ला सकता है, और ना ही आज की वो टेंशन को बदल सकता है। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त।